हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भाभी श्रीवास्तव। वेलकम टू माय चैनल बी कैलकुलस। आज हम करेंगे चैप्टर 9 है सीक्वेंसेस इन सीरीज का एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन 7। इसमें दिया है फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द एपी हुज k टर्म इज 5k + 1 है। वो बोल रहा है कि सम मतलब इसमें सम ऑफ टर्म्स हमें निकालना है। सम ऑफ टर्म्स का मतलब क्या होगा, हमें एसएन निकालना है ना। तो हमें एसएन फाइंड करना है। दे क्या रखा है, हुज केथ टर्म। अब उसकी जो कोई भी केथ टर्म होगी, जैसे हम क्या होता है ए एन, ऐसे नहीं होता है ए एन nth टर्म है ये। अगर हम वंथ टर्म है तो A1 हो जाएगा, ऐसे होता है ना। तो अगर केथ टर्म बोल रहे हैं तो क्या होगा, तो केथ टर्म का मतलब तो ये होगा ना ए के इक्वल टू 5k + 1। ये इसके इक्वल दे रखा है ना। अब देखिए इसको कैसे निकालेंगे क्वेश्चन को। अब हम इस पर ना तो हमारे पास ए है ना डी है, तो हम कैसे निकालेंगे। तो जैसे कोई भी क्वेश्चन होता है, अगर जैसे मान लीजिए डी है तो हमें डी निकालने का तरीका क्या है, A2 - A1 होता है ना। तो अगर मान लो ए के की जगह पर जैसे एन है नहीं है, तो यहाँ पर हम n = 1 ले ले। तो n = 1 लेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर A1 हो जाएगा। और हम दूसरा वाला फॉर्मूला रख दें, मतलब इसी में रख दें। चलो ये 5k + 1 है, तो 5k की जगह पे क्या हो जाएगा, a की जगह हमने 1 रख दिया। यहाँ k लिखना चाहिए, गलत लिख दिया। k = 1 ले लिया हमने, तो एक 1 हो जाएगा। तो k की वैल्यू a के 5 1 हो जाएगा और +1 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 5 1 और 6 हो जाएगा ना। क्योंकि हमें ये a के मतलब कोई ना कोई तो टर्म इसमें, कोई ना कोई एपी में कोई जहाँ कहीं पे तो इसका प्लेस है ना a के का। तो ये इसका प्लेस 5k + 1 आ रहा, तो हमने 1 मान लिया इसमें। तो 1 माना तो ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, A2 निकालेंगे। A2 निकालने का मतलब अगर k = 2 ले तो क्या हो जाएगा, A2 हो जाएगा 5 × 2 + 1 हो जाएगा। तो 5 2 = 10 और +11, तो ये 11 आ गया। अब हमारा D निकालेंगे। तो क्या आएगा, 11 A2 - A1 होता है ना। तो क्या हो जाएगा हमारा 11 - 6 हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, 11 - 6 करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो हमारा A कितना आया, A है हमारा 6 और D है हमारा 5 है। दो चीज आ गई हमारी। अब हम लेते हैं इसको SN का फॉर्मूला लेते हैं। अब SN का फॉर्मूला मैं लिख देती हूँ। SN = होता है n/2 2a n + 1 और D n - 1 D 2a n - 1 D होता है ना, ये फॉर्मूला होता है। तो अब हमारा SN जो है वो कितना है, तो हमें निकालना ही है SN। और n हमें पता है, n कितना है हमारा नहीं पता है, तो n/2 हो जाएगा। और ये हमारा A पता है हमें, तो 2 × 6 हो जाएगा। 6 है ना, ये 6 हो जाएगा। n - 1 और D पता है हमें 5 है। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, n/2 2 6 = 12 हो जाएगा। और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या है, यहाँ प्लस का साइन होता है, प्लस 5n - 5 हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया हमारा, ये हो गया हमारा। अब क्या करेंगे कि 12 में से 5 को माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, 7। तो यहाँ आ जाएगा n/2 5n + 7, प्लस का 7 हो जाएगा ना, बड़ा सा प्लस का +7 हो जाएगा। तो बस यही है हमारा आंसर। इसके आगे तो कुछ सॉल्व हम कर ही नहीं सकते, बस यही हो जाएगा हमारा। समझ आ गया, बहुत इजी है ना क्वेश्चन, तो हो ही जाएगा। बस हमें यहाँ पे यही चीज सोचनी है कि अगर हम k की जगह 1 रख दे, मतलब a टर्म मान लें कि a हमारी एक टर्म है जिसमें k 1 है। तो हमने ऐसे करके A1 और A2 निकाल दिया, फिर उसको माइनस करके D निकाल दिया, फिर फॉर्मूले में इसी तरह रख दिया साथ में। चलिए नेक्स्ट करते हैं। देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 8 है। इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP, सम ऑफ द n टर्म्स का मतलब क्या होगा, SN है ना। SN बोल रहा है वो कि हमारा जो SN दे रखा है वो इसने दे रखा है PN + QN का स्क्वायर है ना, ये दे रखा है इसने, है ना। और इसने पूछा हुआ है वेयर P and Q आर कांस्टेंट। इसमें बोला P और Q जो है कांस्टेंट है। और इसने बोला कि फाइंड द कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, D होता है। तो इसका मतलब हमें D फाइंड करना है। अब जब D फाइंड करना है तो हमें सबसे पहले तो A1 पता होना चाहिए। A1 D का फॉर्मूला क्या होता है, यही तो होता है ना, A2 - A1 होता है ना हमारे पास इसमें A2 है ना A1 है, तो हम कैसे निकालेंगे। तो उसको निकालने का तरीका ये है कि अगर SN = P + Q है, ठीक है,
तो हम अगर n की जगह 1 रख दें, n की जगह 1 रख ले तो क्या हो जाएगा हमारा, n की जगह ये 1 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, मतलब p इंटू 1, और ये हो जाएगा प्लस q इंटू 1 का स्क्वायर। पहले क्वेश्चन में भी हमने, इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी ऐसे ही करा है हमने। तो हमारा क्या हो जाएगा, S1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, p प्लस क्यू हो जाएगा। ये आ जाएगा ना, p प्लस क्यू, p प्लस क्यू हो जाएगा हमारा। तो अब ये हमारा हो गया। अब नेक्स्ट करते हैं, मतलब ये A1 के बराबर चल रहा है ये, मतलब S1 को हमने A1 के इक्वल रख के इसको निकाला है। तो अगर मतलब n की जगह हम 1 ले रहे हैं, तो हम A1 इक्वल टू भी यही होगा ना, P प्लस क्यू ही तो होगा, P प्लस क्यू होगा। अब देखिए, अब S2 निकालो, मतलब A2 इक्वल टू S2, क्योंकि वही तो होता है जो हमारा A1 होता है। जैसे मान लीजिए हमारा A2 है कोई, तो अगर A2 का आप सम निकालते हो तो S2 ही तो लिखते हो ना, तो वही तो लिख रहे हो आप, ऐसे ही तो लिख रहे हो। तो हमारा क्या होगा यहाँ पर, S2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, P, यहाँ पर क्या हो जाएगा, P, यही वाला फॉर्मूला लिखेंगे, Pn प्लस QN स्क्वायर, ये है ना, इसी में लिखना पड़ेगा हमें। तो यहाँ क्या आ जाएगा, S2 या A2 ही लिख देती हूँ, A2 ये से कंफ्यूजन हो जा रहा है ना, A2 हो जाएगा। यहाँ पर P कितना है, P तो कांस्टेंट है, इंटू 2 हो जाएगा, N2 लिया है हमने, प्लस Q इंटू 2 का स्क्वायर हो जाएगा ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, A2 हो जाएगा हमारा 2P प्लस Q, और इंटू 2 का स्क्वायर क्या जाएगा, 4 आ जाएगा, तो 4Q आ जाएगा ना यहाँ पर। ये आ गया हमारा। अब क्या करेंगे हम, ये तो हमारा हो गया, मतलब ये हमारी उसकी आ गई, A2 की वैल्यू आ गई ना। अब देखिए, इसमें हमें D तो निकालना है। अब हमारा A2 भी आ गया, A1 भी आ गया, तो D इक्वल टू क्या होता है, A2 माइनस A1 होता है। A2 है हमारा 2P प्लस 4Q, और ये माइनस का साइन लाओगे और अंदर इसको ब्रैकेट के अंदर ऐसे लिख दोगे आप, तो क्या आएगा, 2P प्लस 4Q माइनस P माइनस Q। 2P में से P गया, कितना बचेगा, P, प्लस का बचेगा, बड़ा है साइन, प्लस 4Q में से ये गया तो क्या बचेगा, प्लस का 3Q बच जाएगा। तो डिफरेंस कितना है हमारा, D इक्वल टू P प्लस 3Q आंसर होगा हमारा। बस यही है हमारा आंसर। यही तो डिफरेंस निकालना था, निकाल दिया। देखिए क्वेश्चन 9 है हमारा, द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो 2 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दे रखा है, लेकिन हमें तो नहीं पता कि कौन सी प्रोग्रेशन दे रखी है, कोई नंबर, मतलब कुछ ऐसा हमें दिया ही नहीं हुआ है कि हम जैसे लिखे, तो हम इसे मान लेते हैं कि एक फर्स्ट टर्म मान लेते हैं, एक सेकंड टर्म मान लेते हैं। तो एपी की जो फर्स्ट टर्म है, तो एपी की फर्स्ट टर्म हम AP1 मान लेते हैं ना, ये हमारी फर्स्ट टर्म हो गई, ठीक है। और एक मान लेते हैं एपी की, उसने 2 टर्म बोली ना, तो AP2 ले लो, ये हमारी सेकंड टर्म हो गई। फिर ये बोल रहा है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आर द रेशियो ऑफ 5n प्लस 4 9n प्लस 6। मैंने भी आपको बताया था कि रेशियो में कोई चीज होती है तो उसे अपॉन में लिखते हैं। तो मान लो अगर AP1 ये है और ये AP2 ये है, तो इसका रेशियो क्या होगा, ये है 5n प्लस 4 अपॉन 9n प्लस 6 होगा ना, ये होगा इसका रेशियो। अब यहाँ जो AP वो दे रखा है इसमें, तो इसमें हम क्या करेंगे, अब देखिए AP1 में जो है हमारा फॉर्मूला तो वही लगेगा ना, क्योंकि ये तो सम ऑफ टर्म, सम ऑफ n टर्म है। ये यहाँ पर भी सम ऑफ n टर्म है लिखा है ना, सम ऑफ n टर्म है। तो इसे आप मान लो ये P टर्म है और ये हमारी P1 टर्म है, एक P2 टर्म है। तो AP1 AP2 हो गया, ये हमारा आ गया। अब सम का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा आपको यहाँ पर। तो जब आप सम का फॉर्मूला लगाओ तो क्या आएगा यहाँ पर, AP1 में लगाओगे तो क्या है, फॉर्मूला पहले लिख देती हूँ मैं यहाँ पर, Sn इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1d। समझ में आया आपको, ये ना सम ऑफ टर्म है AP1। देखो देखा, सम ऑफ n टर्म ऑफ 2 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब सम ऑफ है ये। तो सम ऑफ में तो फॉर्मूला Sn वाला ही तो लगता है ना। तो जब यहाँ Sn का फॉर्मूला लगाओगे तो क्या आएगा, n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1d हो जाएगा ना, और अपॉन भी लिख दो, अपॉन n अपॉन 2a। यहाँ पे ना हम इसको थोड़ा वो डिफरेंस रखने के लिए यहाँ पर क्या करते हैं, AP2 को a कैपिटल ले लेते हैं ना, जैसे आपको डिफरेंस पता लगे, n माइनस 1 और d को भी बड़ा ले लेते हैं ना। और ये हो गया हमारा 5n प्लस 4
और 9n+6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करेंगे। अब हम जब इसको वो करेंगे तो अब देखिए कोई भी हमें आंसर निकालना होता है, या तो हम इधर ये लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं या राइट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड से तो हमारा ये आया, अब इसमें हम क्या सोल्यूशन निकालेंगे, नहीं निकल पा रहा सोल्यूशन। तो अब हम क्या करते हैं, हम अब दूसरी तरह से लेते हैं। कैसा लेते हैं, इसका मतलब द रेशियो ऑफ देयर 18 टर्म, जो रेशियो है वो 18th टर्म का है। तो 18 टर्म का होगा तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 18 टर्म में जब आप निकालते हो तो क्या लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना, A18। ठीक है, अगर ये P1 वाला है, और अगर दूसरा है तो क्या होगा A18। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था ना आपने, AN=n-1D, AN-1D ये होता है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, n-1 हो जाएगा, तो 18 है तो क्या हो जाएगा 18-1 तो 17 हो जाएगा ना। तो A+17D यहाँ पर होगा, और यहाँ पर होगा A+17D कैपिटल हो जाएगा यहाँ पर ना, ये हो जाएगा यहाँ पर। अब हमें क्या करना पड़ेगा कि अब इन दोनों में से अगर आप इसे देखो A+17D है तो A18 जो दे रहा है, देखिए अब इसमें क्या करेंगे, इसमें हम इसमें क्या करते हैं, इसमें दोनों साइड जो है ना, यहाँ पर अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, तो यहाँ लिख देती हूँ मैं मल्टीप्लाई बाई 2। जब मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर क्या आएगा, A+17 है ना, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ मैं कर रही हूँ 2 से ना मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो क्या हो जाएगा हमारा 2A+17 अपॉन हो जाएगा 2A+34D। अब देखो ये हमारी दूसरी इक्वेशन हो गई। अब आप देखो पहले और दूसरी को कंपेयर करो, तो जब पहले दूसरे को कंपेयर करोगे तो 2A इसमें भी आ रहा है, इसमें भी 2A आ रहा है, इसमें n-1D है, n-1D तो है, इसमें n-1 की जगह 34 आ रहा है, यहाँ पर भी 2A, यहाँ पर भी 2A, यहाँ n-1 की जगह पे 34 आ रहा है, और वैसे कैपिटल D आ रहा है। तो अगर हम फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करेंगे तो देखो आप, अगर हमारा मतलब और तो सब सेम ही है, तो अगर हम n-1 = 34, बस यही चीज नहीं हमें पता है ना, यही चीज तो नहीं पता लगी, 2A इसमें भी 2A, इसमें कैपिटल 2A, इसमें कैपिटल 2A, ये D है, यहाँ पर D है, लेकिन n-1 का और 34 का नहीं हो रहा। तो इन दोनों को कंपेयर करते हैं, जब कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, n = क्या आ जाएगा 35 हो जाएगा। अब n = 35 हो गया तो आप इसको अब इक्वेशन में रख दो, आंसर आ जाएगा आपका। क्या थी हमारी इक्वेशन, हमारी इक्वेशन थी ये वाली ना, जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी ये वाली, 2A + n-1D। देखिए अब हमारे पास n = 35 आ गया ना। अब हम क्या करेंगे, इस वाली जो हमारी पहली इक्वेशन थी ये वाली, ये इक्वेशन हम लिखते हैं, इसको सॉल्व करेंगे अब ना, यही तो मेन सॉल्व करनी थी हमें। तो मैं लिखती हूँ ये वाली इक्वेशन। देखिए ये इक्वेशन है मेरी 2A + n-1D, और ये है 2A + n-1 और कैपिटल D। ठीक है, और इक्वल टू है मेरी 5n + 4, यही रेशो दे, ये तो गिवन है रेशो, 9n+6 है, तो हमें n = 35 है, ये हम इसमें पुट कर रहे हैं। तो अब देखिए क्या हो जाएगी हमारी 2A + n हो जाएगा हमारा 35 - 1 D हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2A + 35 - 1 कैपिटल D हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 5 × 35 + 4, यहाँ हो जाएगा 9 × 35 + 6, हाँ +6 है, +6 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर, 2A + 34D, 2A + 34 कैपिटल D इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर, 35 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे आप तो ये हो जाएगा हमारा 175, और इसमें 4 जोड़ेंगे तो 179 आ जाएगा ना यहाँ पर। और 35 को 9 से करेंगे तो क्या आएगा, 315 होगा, और 15 में 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा 321 हो जाएगा। तो ये हमारा 321 आ गया।
अब देखिए इसमें क्या होगा, अब इसमें से हम क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे। तो जब 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 2a प्लस 17d हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 2a प्लस 17d हो जाएगा। 2 से 2 जो है कैंसिल हो जाएगा हमारा ना, तो हमारा बचेगा यहाँ पर 179 अपॉन 321 हो जाएगा ना। अब देखिए जो आपने ये पहले क्वेश्चन किया था आपने यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या था, देखिए यहाँ पर यही तो था, a18 इक्वल टू क्या था, a प्लस 17d, a प्लस 17d, तो 18 का ही तो आंसर था ये हमारा, 18 का ही आंसर था ना हमारा। तो जब ये था तो यहाँ पर भी तो यही आ रहा है, देखो a प्लस 17d, a प्लस 17d 179 अपॉन 321 हो। अगर आप इन दोनों को देखो तो इसमें क्या है, तो इसमें हम इसको a18 भी लिख सकते हैं, तो a18 हो जाएगा इक्वल, यहाँ पे तो स्मॉल a18, यहाँ कैपिटल a18 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 179 अपॉन 321, बस यही होगा इसका आंसर। ठीक है ना, तो ये इसकी आ गया सम ऑफ, जो इसने पूछा था हमसे कि द सम ऑफ n टर्म्स टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आर, रेशियो इतना देखा था, तो 18 टर्म में इसका रेशियो इतना होगा 179 अपॉन 321, यही हमें फाइंड करना था। समझ में आ गया। फिर भी एक बार दोबारा से रिवाइज कराती हूँ। देखिए हमने क्या करा, इसने 2 AP दे रखा था, तो मैंने AP1 लिया और AP2 ले लिया। इससे मैंने क्या करा, इसने दोनों रेशो दे रखे थे, ये दोनों रेशो मैंने लिख दिया। अब ये सम ऑफ n टर्म्स का AP1 लिया है हमने, तो सम ऑफ का फॉर्मूला क्या होता है, ये वाला होता है, तो मैंने ये फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया, और नीचे AP2 में भी यही फॉर्मूला लिख दिया मैंने। बस इसमें ये डिफरेंस किया मैंने कि इसमें स्मॉल a लिया, स्मॉल d लिया, इसमें कैपिटल A, इसमें कैपिटल D ले लिया। फिर मैंने इसको A18 का मतलब ये इसमें बोला ना कि 18 टर्म है वो, तो अगर हम 18 टर्म लेते तो उसका क्या बनता, आपने an वाला, ये an माइनस d वाला फॉर्मूला पढ़ा है ना, तो इसमें क्या होता है, a प्लस 17d तो हो जाता है, एक कम हो जाता है, यहाँ पर भी a प्लस 17d हो जाता है, तो ये हमारे हो जाते हैं। अब इसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर इसको जो है 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर ना मैं लिख देती हूँ, मल्टीप्लाई बाई 2, 2 से जब मल्टीप्लाई किया मैंने ऐसे, तो यहाँ 2a प्लस 34d, 2a प्लस 34d आ गया। अब मैंने इसको, ये हमारी दूसरी इक्वेशन बन गई। अब मैंने क्या करा, यहाँ पर जब मैंने इस वाले को इस वाले से कंपेयर किया, ये फर्स्ट थी इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन थी, तो मैंने इन दोनों को कंपेयर करके देखा, तो देखो इसमें क्या है, 2a इसमें है, इसमें भी है, कैपिटल 2a इसमें भी है, इसमें d इसमें भी है, इसमें भी d है, इसमें कैपिटल d है, कैपिटल d, बस n-1 की जगह 34 है यहाँ पर। तो यही चीज हमें नहीं पता लगी, तो हमने क्या किया, इन दोनों को कंपेयर कर दिया, तो n-1 इक्वल टू 34 हो गया, n इक्वल टू 35 आ गया। अब n की वैल्यू 35 आ गई, तो मैंने क्या करा, उसके बाद सीधे सीधे इसमें जो है मैंने जो ये वाला मेरा ये वाला जो फर्स्ट क्वेश्चन थी, इससे मैंने n की वैल्यू रख दी। n की वैल्यू रखने पे मेरा आंसर आया 179 अपॉन 321, इसमें से मैंने 2 कॉमन ले लिया, तो ये a प्लस 17d आ रहा है। देखो अब a प्लस 17d इसमें भी आ रहा है, देखो जो हमने इसको सॉल्व किया था फर्स्ट इक्वेशन को, तो हमने ये करा था इसमें कि हमने बोला था, उसने 18 टर्म बोला था, 18 टर्म में क्या होता है, a प्लस 17d, a प्लस 17d आता है, तो यही आ रहा है ना, इसका मतलब ये 18 टर्म ही तो है ये, तो 18 की टर्म है ये, तो इसका मतलब यही है, इसका रेशियो यही आएगा, बस यही आंसर है हमारा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करिए और शेयर करिएगा, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं जरूर सॉल्व करूंगी। थैंक यू।